Good morning students. Today topic is algebraic expansion chapter number 5 है। बेटा कल आप लोगों को दो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 इसे देखिए आप लोग, इसमें दिया गया है व्हाट इज द पॉलीनोम ऑफ द एरिया। देखो आपको फिगर दी गई है इस तरीके से, ये आपकी y-1 है, ये आपका y+1 है, ये आपकी x+4, ये भी आपकी x+4, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं इसको पार्ट 1 और इसको पार्ट 2 मान लूं, ठीक है ना, तो आपका एरिया ऑफ फिगर क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट कंसीडर एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। क्या होगा आपका L इंटू बी। L की वैल्यू क्या है इसमें x+4 और b की वैल्यू क्या है बेटा आपकी x+4, ठीक है ना। पेज नंबर 89। तो बेटा आप लोगों को इसकी मल्टीप्लाई पता नहीं क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x+4 की पावर 2। अब आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। ये किसका एरिया निकला है, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है बेटा, निकाल दो। क्या होगा एरिया ऑफ सेकंड पार्ट आपका y+1 मल्टीप्लाई y-1। सॉरी दोनों जाएंगे y-1, क्या है दोनों y-1, ये हो जाएगा आपका y-1 की पावर 2। अब पता है आपको a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया आपका y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ फिगर कितना हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है बेटा। चलिए एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना है आप लोगों का, ये रहा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट कितना है आपका y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, कितना हो गया बेटा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2y और प्लस 16 और 1 7। समझ में आ गई बात। देखो बच्चों आप लोगों को इसमें एरिया निकालना था, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड। आप जानते हैं L इंटू बी एज ऑफ दिस फिगर हो जाएगा, L इंटू बी एज ऑफ दिस फिगर हो जाएगा। पहले आपने इसका एरिया निकाला, ये आ गया, फिर आपने इसका एरिया निकाला, आपका ये आ गया। आप जानते हैं इस फिगर का एरिया क्या होगा, ये एरिया प्लस का एरिया, दोनों को प्लस कर दूंगा तो एरिया ऑफ टोटल फिगर निकल जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए इसमें अब आप देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया आपको, स्विमिंग पूल कह रही है इसको, इसमें आपको मेजरमेंट करिए x और आपकी x, ये आपकी 7 माइनस x, ये आपकी 7 माइनस x, ठीक है ना। सिमिलरली ये प्रोसीजर होगा फर्स्ट और सेकंड, मान लिया आप लोगों ने। तो बच्चों क्या करना है इसमें, आप लिखेंगे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना होगा बेटा 7 माइनस x, एक आपको मेजरमेंट प्लस में दी गई है, यस ये वाली मेजरमेंट आपकी प्लस है, 7 प्लस x मल्टीप्लाई 7 माइनस x, कितना हो जाएगा a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 49 माइनस का x की पावर 2 निकल गया। नाउ एंड एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या होगा आप लोगों का x मल्टीप्लाई x इक्वल टू x की पावर 2 निकल गया। इसका एरिया अलग और इसका एरिया अलग। अब आपको क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ गिवन फिगर कितना जाएगा आपका, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट
प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको इन दोनों का एरिया निकालना है, कितना हो जाएगा आपका ये 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, समझ में आ गया? एनी डाउट? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कितना आ गया 49 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, आप यहां पे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया? क्योंकि एरिया किसमें होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर देखिए, आप लोगों को पहले इस फिगर के एरिया निकालना था, फिर आपको इसका। पहले आपने इसका निकाला है, क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स 7 माइनस एक्स बेटा। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का रोल कौन कर रहा है इसमें 7, b का रोल कौन कर रहा है x। तो 49 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ एरिया ऑफ सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा x into x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ टोटल गिवन फिगर यानी कि स्विमिंग पूल का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। कितना हो गया बेटा 49 माइनस एक्स स्क्वायर तो फर्स्ट पार्ट का था, प्लस एक्स स्क्वायर सेकंड पार्ट का था। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया बेटा 49 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया बात? तो बच्चों इस तरीके से आपके ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 करा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपने चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 6 से खोलिए, फैक्टराइजेशन से आपका। ठीक है ना, चलिए पेज नंबर 93। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपने लास्ट चैप्टर में बेसिकली अलजेब्रिक एक्सपेंशंस के बारे में बेसिक पढ़ा है, टर्म्स क्या होती है होते हैं, लेकिन अब आप लोगों को फैक्टर करना सीखना है। ठीक है ना, तो देखिए चलिए इसमें 6 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट दिया गया है, मैं आपको सिंपल करा रहा हूं। 4x प्लस 8y इक्वल टू 4। यहाँ पे आपका क्या है आपको शो करना है। ठीक है ना, तो आप इसको भूल नहीं, फिलहाल आप इसको कंसीडर लीजिए। आप लिखेंगे कंसीडर 4x प्लस 8y। ठीक है, अब आप इसको फैक्टर कीजिए। इसके फैक्टर क्या हो सकता है 2 मल्टीप्लाई x। इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते ना। अब आप करेंगे इसे 2 मल्टीप्लाई y, क्योंकि आप जानते हैं 2 2 4 2 इससे कम फैक्टर हो सकते हैं नहीं। देखिए पेज नंबर 93 पे आप जानते हैं 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इससे छोटा नहीं हो सकता ना, इससे छोटा 1 होता है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो दोनों में से 2 बाहर आ गया, चलिए फिर इन दोनों में से एक 2 फिर से बाहर आ गया, चलिए अब अंदर क्या बचा आपका, यहाँ बचा केवल x, यहाँ बचा है आपका 2y। तो कितना आ गया बेटा 4x प्लस 2y। समझ के बाद अब आप इसकी कंपेरिजन से करिए। देखो 4 आपको ऑलरेडी पहले है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x प्लस 2y। ठीक है ना, चलिए जैसे इसमें देखिए आप थर्ड पार्ट सी देखिए। देखो बेटा इसमें अब आप सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में क्या दे रहे हैं आप लोगों को 5b स्क्वायर माइनस 20b इक्वल टू 5b आपका ब्रैकेट। ठीक है ना, अब आप देखिए इसमें 5b स्क्वायर माइनस 20b प्लस 5b। अब आप लोगों को बेटा ये कंप्लीट करना है, कैसा करेंगे, सबसे पहले आप इसको कंसीडर कीजिए 5b स्क्वायर माइनस 20b। ठीक है ना, अब आप इसके फैक्टर कीजिए, क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। 20 के फैक्टर कीजिए, यहां कर लीजिए रफ में 20 के, जैसे 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है ना, तो बेटा क्या फैक्टर आए हैं 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई b। इससे कम फैक्टर हो सकते हैं नहीं। अब 37 प्लस फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए आप एक नंबर आपका ये हो गया, एक टर्म आपकी ये हो गई। इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले 5 बाहर आ गया, फिर दोनों में क्या कॉमन है आपका b, ये भी बाहर आ गया, क्या बचा आपका b माइनस 2 2 जा 4, क्या बचा आपका 2 2 जा 4। तो आप यहां के लिखेंगे बेटा b माइनस का 4। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इसमें देखेंगे हम, अब जा ई पार्ट क्या दिया गया बेटा 3x स्क्वायर y स्क्वायर
माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका ब्रैकेट है, ठीक है ना। आपको बताना है यहाँ पे आपका क्या आएगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, हम इसको कंसीडर करेंगे इस वाली साइड को, ठीक है ना। चलिए लीजिए, तो ये आपका आएगा, इसका 3 के एक फैक्टर होगा 3, एक्स कितनी टाइम है 2 टाइम, तो 2 टाइम लिख दिया, वाई कितनी टाइम है 2 टाइम, तो मैंने इस टर्म के टोटल फैक्टर कर दिया ना सिंप्लीफाई। अब इसको करो आप एक्सपेंड में, x मल्टीप्लाई बाई 2 पर लिखूंगा ना, y को भी मैंने 2 टाइम, y की पावर 2 थी, देखो x की पावर 2 थी, x मल्टीप्लाई x, y की पावर 2 थी, y मल्टीप्लाई y, ठीक है ना, माइनस x सिंगल है, सिंगल आ गया, y की पावर 2 थी तो y मल्टीप्लाई y। अब आपको कॉमन लेना है, लीजिए देखो 3 उसमें दिया तो 3 तो नहीं आएगा ना, एक तो दोनों में x है, एक तो x बाहर आ गया, फिर दोनों में 2 y है, तो आपके दोनों y बाहर आ गए, y मल्टीप्लाई y, अंदर क्या बचा यहाँ पे, यहाँ से तो बच गया बेटा आपका 3x, 3 into x 3x, यहाँ क्या बचा है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचता वहां पे क्या लेते हैं आप लोग 1, तो ये आ गया आपका एक्स वाई स्क्वायर 3x माइनस का 1, समझ में बात। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में 3x माइनस का 1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो बच्चों देखो खोल के ना, देखिए बेटा सेकंड पार्ट क्या दिया गया इसमें आपको, अब लेते हैं हम इसमें x पार्ट, ठीक है ना, सारे जैसे हैं, सब में जैसा प्रोसीजर है, 8x³ माइनस 28x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू क्या है आप लोगों का 4x, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट बताना है, ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, पेज नंबर 93, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, आप इस साइड को लेंगे, ठीक है ना, लीजिए आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करेंगे आप सबसे पहले, तो चलिए क्या कैसे करते हैं बेटा, इसको लेते हैं हम 18, 2 मल्टीप्लाई 2 और x मल्टीप्लाई x, चेक कर लीजिए, 2 2 या 4, 2 या 8, x की पावर 3 थी, x 3 पर आ गया, आगे ना। अब करेंगे -28 माइनस 28 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7, देखो करके दिखाएं, 28 कर दो, 2 4 3 जा 78, 28, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, हो गया ना। x कितने पर आएगा 2 टाइम्स, कितने पर आएगा बेटा 2 टाइम्स, माइनस 2 मल्टीप्लाई x, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, और आपकी एक टर्म आपकी ये हो गई, ठीक है ना। अब चलिए बेटा कॉमन लेना है ना, चलिए लेते हैं कॉमन, सबसे पहले तीनों में एक साथ लेना है, पहला लेते हैं 2, 2 2 है तीनों में, तो दोनों 2 बाहर ले, 2 2 तो इसमें आ गए, 2 2 इसमें भी है और 2 2 आपके इसमें भी है, तो दोनों में से 2 2 बाहर आ गए, चलिए ये तो कैंसिल हो गए। अब ये केवल x बचता है, क्योंकि इस तरफ में केवल x है ना, इसमें भले कितनी टर्म हो, इसमें भले कितनी टर्म हो, यहाँ पे कितना बचा है x है ना, लेना तीनों में से एक साथ है, तो आपका तीनों में से केवल एक x वोट बाहर आ जाएगा, इन तीनों में क्योंकि x दिया है, मल्टीप्लाई x आ गया, तो आपका क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पर बचा 2x into x, कितना हो गया x की पावर 2, चलिए माइनस यहाँ क्या बचा आपका 7x, क्या बचा है बेटा 7x, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या लेगा माइनस का 1, तो यहाँ आएगा आपका 4x into 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 1, ठीक है ना। तो बेटा ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 1, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए बेटा, इसमें हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसी है, इसमें भी फैक्टर करने हैं आप लोगों को, कैसे करते हैं फैक्टर वो देखिए आप लोग, ध्यान से समझेंगे से बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का हम ले रहे हैं पहले ए पार्ट, ठीक है ना। क्या देगा आपको 7x प्लस 28, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका ब्रैकेट है, क्या आएगा वो बताना है, यहाँ पे आपका x प्लस 4 है। आप ना इस साइड को भूल जाइए, इस साइड में देख रखा है, हमें तो केवल सिंपल कंसेप्ट है, हम इस साइड को लेकर चलेंगे और उसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए
7 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर, इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, प्लस 28 के कर दीजिए आप, 28 के करेंगे के साथ 2 14 जा 28, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 7। आ गया ना बेटा, समझ में आ गया। अब इसके और फैक्टर नहीं हो सकते ना। अब बताइए दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से केवल 7 कॉमन आ रहा है ना, तो 7 बाहर आ गया, क्या बचा आपका x प्लस 2 2 जा 4, कितना है आपका 7 ब्रैकेट x प्लस 4, तो x प्लस 4 ऑलरेडी दे रखा था, यहां इस ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा 7 आएगा, क्या आएगा आपका 7, ठीक है ना। चलिए जैसे इसमें देखिए आप लोग सी पार्ट देखिए 600x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू ब्रैकेट आपको बताना है और 600 माइनस का x। मैंने आपको पहले कहा था आपको ब्रैकेट से कोई मीन्स नहीं लेना है, आपको इस इक्वेशन से लेना है, इस वाली साइड से, ठीक है ना। तो लीजिए 600 है ना, 600 के फैक्टर की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 600 मल्टीप्लाई x माइनस x मल्टीप्लाई x। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो मैं इसे फैक्टर करता, ठीक है ना, तो मुझे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका x, तो यहाँ क्या बचा बेटा 600 माइनस का x, क्या बचा 600 माइनस का, तो बेटा बताइए यहाँ पे क्या आएगा x आएगा, क्या आएगा बेटा x, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका ई पार्ट ले लेते हैं बेटा। ई पार्ट क्या दिया है आपको 50x की पावर 5, 25x की पावर 4, 100x की पावर 3, कितना है आपका 25x की पावर 3, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको बताना है यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट घबराना नहीं है बेटा, सबसे पहले आप इसकी फैक्टर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम तीनों के फैक्टर कर लेते हैं। 50 के करेंगे सबसे पहले हम, कितना है बताइए 25, 5 5 25, 5 1 जा 5, तो कितना है बेटा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, आगे ना x कितनी बार लिखूंगा 5 टाइम, 1 2 3 4 और 5, ये पहली क्रम को मैंने एक्सपेंड कर दिया, समझ में आ गई बात। इसको मैंने सिंपल फॉर्मूला, इससे छोटे इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्रम पे, कौन सी क्रम पे चलना है बेटा सेकंड। चलिए सेकंड क्रम का फैक्टर करते हैं, प्लस क्या दिया 100, करिए 100 फैक्टर 2 से हो जाएगा 50 टाइम्स, फिर 2 से 25 टाइम्स, फिर आपका 5 से 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5, तो कितना है बेटा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एक्स को कितना लिखूंगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्रम कौन सी आपकी 25, 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये आएगा आपका बेटा। हमने पहले कौन सी क्रम लिख दी है, पहले हमने लिख दी ये वाली क्रम 100 वाली, ठीक है ना, ये आएगा आपको नीचे। पहले आपको ये वाली क्रम लिखनी थी ना 25 वाली, ये आएगा आपकी माइनस का 5 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 एंड 4। अब लिखेंगे आप ये वाली क्रम, इसके फैक्टर कितने थे 100 के 1 2, 2 2 थे 2 5 थे, और आपके x कितने हैं 3, कितने हैं बेटा x आपके 3, समझ में आ गया। इस तरीके से आपने इनको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको कॉमन लेना है, एक टर्म आपकी ये है और एक टर्म आपकी ये है, 3 टर्म हो गई ना। अब सबसे पहले एक चीज निकालने चलिए, ठीक है ना, मैक्सिमम। देखो इसमें हाईएस्ट कितने 2 हैं, एक ही 2 है, क्या इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है। जब इसमें 2 ने इन दोनों 2 तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में नहीं है ना 2, तो छोड़ दीजिए। 5 देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक 5 है वो देख लेते हैं, क्या दोनों 2 5 है दोनों में, तीनों में 2 5 इसमें भी है 2 5 इसमें भी है, 2 5 है, तीनों में 2 5 है, तो हम तीनों में से 2 5 बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, एक नंबर तो आ गया। अब चलते x मैक्सिमम कितना है, देखो यहां से पता कर लीजिए 3 है, कितने हैं 3, देखो 1 2 3, 3x तो इससे लेंगे, तो 3x अगले से लेने हैं 1 2 3, 3x हाथ निकाल लिए, 3x अगले से भी निकालने हैं 1 2 3, 3x आपने वहां से भी निकाल लिया, तो कितने x आगे बाहर निकल गए 1 2 और 3 निकल गया बेटा।
अब बताओ क्या बचा यहाँ तो बचा एक आपका 2, यहाँ क्या बचा आपका 2x, x की पावर 2 बच गया ना, माइनस यहाँ क्या बचा है केवल आपका x, क्या बचा है x, यहाँ क्या बचा आपका माइनस का, सॉरी ये प्लस का साइन है, ये बचा आपका 2 2 जा 4 और यहाँ बचा आपका बस पहले यहाँ तो 4 ही बचा है क्योंकि दोनों 5 बाहर आ गए, 3x बाहर चले गए, तो क्या बन गया आपका 25x की पावर 3 2x की पावर 2 माइनस x प्लस का 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 2x की पावर 2 माइनस x प्लस का 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझ में आ गई बात, कोई डाउट? चलिए अब चलते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ठीक है। चलिए क्या दिया गया है, ax² प्लस ay, इस पर आपको सीधा डायरेक्ट सिंपलीफाई करना है, तो पहले मैं इसे फैक्टर करूंगा a मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 2x थे प्लस a मल्टीप्लाई y, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म आपकी ये हो गई, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है आपका a बाहर आ गया, और कुछ कॉमन है नहीं, क्या बचा x की पावर 2 प्लस का 1, ठीक है ना, सुनमा की बात। देखिए नेक्स्ट जैसे इसमें देखिए आप सी पार्ट क्या दिया है 28 p की पावर 3 माइनस 42 p स्क्वायर क्यों, ठीक है ना। तो बेटा क्या करना है आपको, सीधे इसके फैक्टर करने हैं, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 7 करेंगे 28 के फैक्टर, p कितनी बनेगी 1 2 और 3 हो गया, माइनस अब 42 के फैक्टर कर लीजिए आप पहले करिए, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 का 7 1 जा 7, कितना आया बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, p कितनी बनाएगा 2 टाइम्स, और q कितनी बनाएगा 1 टाइम्स, आ गया ना। तो देखिए एक टर्म आपकी ये बन गई और एक टर्म आपकी ये बन गई। चलिए दोनों में कॉमन बताइए क्या आ रहा है, एक तो दोनों में से 2 बाहर आ गया, आ गया बाहर बेटा, एक दोनों में से 7 बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है 7, ठीक है ना। एक दोनों में से 2 p बाहर आ रहा है, 2 p इसमें भी 2 p इसमें भी, तो p मल्टीप्लाई p आ गया, बस हो तो क्या है। तो अब बताइए ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ क्या बचा आपका 2p, क्या बचा आपका 2p, और यहाँ क्या बचा आप लोगों का 3q, क्या बचा है माइनस का 3, ठीक है ना। तो बेटा आंसर क्या आएगा आपका 2 7 जा 14 p स्क्वायर बाहर आएगा और 2p माइनस का 3q आपका ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे इसमें हम ले लेते हैं इसका बी पार्ट, देखिए बेटा बी पार्ट में क्या देंगे आपको माइनस 15 p स्क्वायर माइनस 20 pr, ठीक है ना। अब देखिए माइनस तो ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई फैक्टर होता है इसके कितने होते हैं p मल्टीप्लाई p, माइनस इसमें भी है तो आपको जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई r, समझ में आ गई बात बेटा। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है एक तो खाली 5, क्या बाहर आ रहा है 5, एक दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस इसमें भी है माइनस आपका इसमें भी है, एक दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है p आ रहा है, क्या आ रहा है p, तो क्या बचा आपका 3p, यहाँ क्या बचा आपका 3p। अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर पहली वाली टर्म में माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अगली वाली टर्म में अगर प्लस होगा माइनस हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में, और माइनस होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचा है 2 2 जा 4 और क्या बचा आपका r, तो आंसर कितना गया माइनस का 5b ब्रैकेट 3p प्लस का 4r, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसमें f पार्ट क्या दिया आपको 48 y की 5 z की 3 माइनस 64 y की 4 z की 4, ठीक है बेटा। चलिए अब करना है थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, अब आप लोग डायरेक्ट करने हैं, ठीक है ना।
2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टर कर दें, 2 टू द 4, 2 4 8, 12 आएगा, 6 3 और 1 कितना आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अब y कितनी बार है आपका 5 1 2 3 4 5। z कितनी बार है 1 2 और 3 माइनस, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको 64 के फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं बेटा 64 करिए, 64 के 2 3 या 6 2 2 या 4 2 1 2 2 6 या 12 2 8 या 16 2 4 या 8 2 2 या 4 और 2 1 या 2 कितना आ रहा है इसके 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6। y कितने हैं 1 2 3 4। z कितने हैं 4 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ये निकल गए। अब देखो एक टर्म तो आपकी ये है और एक टर्म आपकी ये है, ठीक है ना। चलिए निकालिए दोनों में से बाहर। मैंने सिंपल फैक्टर करे हैं आपको, ठीक है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे करके सिखा रहा हूं। देखो हाईएस्ट देखे 2 कितने हैं 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें तो 6 है, इसमें 4 है। तो इन दोनों में से 4 तो 2 बाहर आ जाएंगे 1 2 3 4, तो 4 2 तो बाहर निकल गए 1 2 3 और 4 निकल गए। 3 इसमें नहीं छोड़ दीजिए। अब हाईएस्ट वाइज देखिए कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बाई बाहर आ जाएंगे दोनों में, कितना जाएंगे 4 बाई 1 2 3 और 4, ठीक है ना बेटा। अब देखिए जेड कितने आए 1 2 3, क्या इसमें 3 है यस, इसमें तो 4 है, तो दोनों में से कितने बाहर आएंगे 3 जेड बाहर आएंगे। तो 1 2 और 3, तो ब्रैकेट में क्या बचा, चलिए ब्रैकेट में देखते हैं। यहाँ तो बचा है 3y स्क्वायर, क्या बचा आपका 3y स्क्वायर। एक तो ये 3 बचा है, एक y ये और एक y आपका ये है, क्या बचा आपका 3y की पावर 2। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है माइनस का साइन आएगा। एक तो बचा आपका 2 2 जा 4, दो तो 4 बचे हैं, दो तो 2 बचे हैं और एक आपका बचा है z की पावर सॉरी एक z बचा, क्या बचा आपका एक z बचा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया बेटा 1 2 3 4, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, y की पावर 4 z की पावर 3 ब्रैकेट में 3y स्क्वायर माइनस का 4z, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो आज आप लोगों को एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक में। और आपको कल आपका हॉलीडे है, तो आप लोगों को हम असाइनमेंट में मंडे में पहले बता रहा हूं मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 5 का एमसीक्यू वाले का चैप्टर टेस्ट देंगे। आप चाहे वो संडे में भी कर सकते हैं, चाहे आपको मंडे में कर सकते हैं। मंडे में आपको असाइनमेंट वीडियो देंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।